मैं आपका दोस्त ये सुनील आप सबके सामने आया हूं अपनी इस स्ट्रैटेजी वीडियो के साथ जो कि एम्ड है फॉर हमारे मई 2025 स्टूडेंट्स के लिए। तो दोस्तों, अभी जो भी बच्चे मई 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि सर अब जो लास्ट समय बचा है इसमें कैसे तैयारी करें। तो दोस्तों, मैं आपके लिए 3 पॉइंट्स की आज ये छोटी सी वीडियो में समराइज वे में आपके साथ बात करूंगा। सबसे पहला, प्लान कैसे करना है। दूसरा, जो सबसे बड़ी दिक्कत है आपकी, रिवीजन कैसे करना है। और तीसरा, बेटा हमारे को कुछ इंपॉर्टेंट छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें जो हमें ध्यान रखनी होती है अपनी पढ़ाई के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लान कैसे करा जाए। अगर दोस्तों मैं प्लान की बात करूं तो अपन हमेशा बोलते हैं कि भाई कंक्रीट प्लान बनाना है, हवा में नहीं चलना है, लिख कर प्लान बनाना है। तो दोस्तों, हमारे एग्जाम 3 मई से स्टार्ट है, तो अपन मान रहे हैं फर्स्ट और सेकंड तो आप डेफिनेटली अकाउंट्स ही पढ़ने वाले हो, तो अपने पास टाइम बचा है 30 अप्रैल तक का। सो इफ वी डू द रिवर्स कैलकुलेशन वी आर लेफ्ट विद 90 डेज, 90 दिन का समय हमारे पास है। मैं मान लेता हूं कि 6 दिन बीच में हमारे खराब जाएंगे। ये अगर आपके नहीं जाते तो अच्छा एडवांटेज बन जाएगा, बट अप्रोक्सीमेटली 6 दिन बीच में कहीं ना कहीं खराब हो जाएंगे। तो वी आर लेफ्ट विद 84। अब 84 में से बेटा मैं हमेशा बोलता हूं मॉक टेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अपन मानते हैं 12 दिन मॉक टेस्ट के चले जाएंगे बेट। 2 ग्रुप के 6 सब्जेक्ट हैं और वही 1.5 से 2 दिन का आप ड्यूरेशन मानेंगे, तो आपका अप्रोक्सीमेटली 12 दिन मॉक टेस्ट के लिए मैंने पहले ही अलग कर लिए। तो इसका मतलब वी आर लेफ्ट विद 72 डेज। बेटा अब 72 डेज की अगर हम बात करें तो इसमें वी वुड से यहां से अगर हम निकालें तो हमारे पास पर सब्जेक्ट कितना बच गया। बेटा पर सब्जेक्ट अपने पास बचेंगे 12 डेज। यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो वी आर लेफ्ट विद आवर 12 डेज का टाइम पीरियड। सर अब इस 12 डेज को हमें कैसे एनालाइज करना चाहिए, आइए उसकी बात कर लेते हैं। तो बाबू मेरे हिसाब से ये 12 डेज का ब्रेकअप मैंने आपके समक्ष लिख दिया है। अब दोस्तों यहां पर मैंने सबसे पहले एक विंडो बनाई 5 डेज की, कि 5 डेज आप एक सब्जेक्ट में सबसे पहले रिवीजन के लिए देंगे। आई नो अब कई बच्चों को यह अजीब सी बात लगेगी, तो बेटा ये प्लान अब एग्जीक्यूट होगा जब आप साथ साथ एक बार एक सब्जेक्ट पढ़ चुके हो, वंस यू हैव रिवाइज्ड और डन द होमवर्क वंस। अब दोस्तों यहां पर बारी है सिर्फ हमें रिवीजन करने की, बिकॉज द टाइम लेफ्ट इज फॉर द रिवीजन। हम बार बार आपको यही बोलते थे पढ़ते रहो साथ साथ, है ना। तो अब वो समय आ गया है जब हमें रिवीजन करना है। कोई बात नहीं, अगर आपने अभी तक रिवीजन नहीं करा तो क्या करना है वो भी सारी बातें बताऊंगा मैं रिवीजन वाले पार्ट में। कोई बात नहीं, पैनिक नहीं करने का। तो बेटा मैंने पहली विंडो बनाई है 5 डेज की। मैं 5 डेज में एक सब्जेक्ट को टेकअप करूंगा और लगातार जनरली मैं एक बार में एक सब्जेक्ट पढ़ता था। अब कई बच्चे मुझे हमेशा बोलते हैं सर हम तो थ्योरी प्रैक्टिकल का मिक्स करेंगे। यस आप वो भी कर सकते हैं, कोई मना नहीं है, यू कैन मिक्स द टू। तो उस केस में आपकी पहली विंडो बेटा 10 डेज की बन जाती है, तो आप डबल कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू। तो मैं एक सब्जेक्ट के हिसाब से आपको बता रहा हूं, यू कैन मॉडिफाई दिस प्लान अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो अपन ने बेटा 5 डेज के लिए पहले एक विंडो बनाया। 5 दिन मैंने एक सब्जेक्ट को कंटिन्यूअसली पढ़ा। उसको पढ़ने के बाद जितना वो हुआ मैं वहीं पर छोड़ दूंगा। मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि अक्सर ये होता है बच्चा पहला सब्जेक्ट लेता है अकाउंट्स, अकाउंट्स में वो 5 दिन में पूरा नहीं कर पाएगा, तो वो सोचता है यार थोड़ा और लगा लेता हूं, इसमें एग्जेम्पशन ले आऊंगा। डेफिनेटली आप कर सकते हो, बट दोस्तों हमें एक बात का याद रखना है, बेटा सारे पेपर मिलकर पास कराएंगे। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको आप छोड़कर पास हो जाओगे, तो सबने बराबर ही वेटेज में मार्क्स में पास करवाना है, ठीक है। तो इसलिए बेटा पहले सबको बराबर बराबर ही टाइम दो। जब बाद में अगर कोई एक्स्ट्रा टाइम या कम टाइम बच जाता है यू कैन मैनेज द थिंग्स, कि मान लो आपका लॉ थोड़ा जल्दी हो गया, आपने एक दिन टैक्स या अकाउंट्स में बढ़ा दिया, आपका एफएमएसएम या ऑडिट में थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो गया तो दूसरी जगह बढ़ा दिया, यू कैन डू दैट। बट प्रेफरेबली बेटा फर्स्ट रिवीजन शुड बी विद इन द टाइम। मान लेते हैं आपने 5 डेज में लगभग 70 या 75% रिवीजन करी, कोई दिक्कत नहीं है, आप अगले सब्जेक्ट पे बढ़े। अब अगले सब्जेक्ट पर जब हम आएंगे तो बेटा नेक्स्ट डे विंडो है 3 डेज का।
अब 3 डेज में बेटा मेरा टारगेट ये होगा कि जो पिछली बार पहले 30% बचा था उसे कंप्लीट करूं और फिर एक बार जो बाकी पुराना 70 था उसे भी रिवाइज कर लूं। सब हो जाता है, अभी तरीके हम आपको बता देंगे। तो बेटा ये आपका 5 डेज और 3 डेज का प्लान। देन अगेन एक बार मैं पूरा फुल रिवीजन एग्जाम वाले माहौल में करूंगा, दैट इज 2 डेज में मेरे साथ क्या होने वाला है मैं उसके ऊपर फोकस करूंगा। देन ये वाला 2 डेज जो लास्ट का है, अब आपको लगता है कि मेरा रिवीजन कम है या कहीं पे कोई कमी है, उसको पूरा कर लीजिए और आप इसमें एक और मॉक टेस्ट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और उसके बाद एक मॉक टेस्ट तो आपने देना ही देना है जहां भी है। बेटा मॉक टेस्ट बिना तैयारी के मत देना, बिल्कुल उसी तरीके से तैयारी करके देना जैसे एग्जाम में जाओगे, मतलब पहले पढ़ाई करिए फिर देना है। कई बार बच्चा क्या करता है, मैंने देखा है मॉक टेस्ट आंखें बंद करके चल देगा, अरे चलो 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 मॉक टेस्ट देंगे, और फिर गड़बड़ हो जाती है, फिर वहीं कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएंगे। तो ये काम आपने नहीं करना है, ठीक है बेटा। चलिए ये मैंने एक ब्रॉड वे में प्लान बनाया, यू कैन मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट्स। फर्दर बेटा मैं ये मान के चलूंगा अब वो समय आ गया है जब आपको दिन में लगभग 10 से 12 घंटे कम से कम पढ़ाई करनी पड़ेगी। यस यू हर्ड मी राइट, मिनिमम बच्चा 10 से 12 घंटे, 12 घंटे आप मान के चलिए, यू हैव टू पे अटेंशन टू द स्टडीज। 12 घंटे बेटा फुल फ्लेजिडली फोकस करना है, तब ये सब आप अचीव कर पाएंगे डेफिनेटली। कम में भी कर सकते हैं बट मैं तो चाहूंगा बेटा ज्यादा करें, ताकि हम बेटा अपने पास हमेशा प्रोविजन या रिजर्व्स बना के चलते हैं, तो इसलिए हम तो रिजर्व्स बना के चलेंगे। अब आती है बारी सर रिवीजन कैसे करना है। तो बेटा देखिए मैंने 2 पार्ट्स में बांटा, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल। अगर हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की आपके साथ बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, जब भी आप रिवीजन करें तो आप सारे क्वेश्चंस दोबारा करेंगे। जब क्वेश्चंस दोबारा करेंगे तो इंपॉर्टेंट चीजेस, हर क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने पहले से मार्क कर रखी है बहुत अच्छी बात है, वरना आप बेटा उसे मार्क कर लीजिए। जब आप रिवीजन करेंगे तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपके एक ही बार में सॉल्व हो जाएं। अब जो क्वेश्चन आपसे पहली बार में सॉल्व हो गया, इसका मतलब बेटा ये मानिए कि वो पेपर में भी अपने आप हो जाएगा। मैं तो यही अप्रोच लेता हूं। तो मैं अब जितने क्वेश्चंस हैं उनमें से फिल्टर आउट कर लूंगा, जिन जिन क्वेश्चन में मुझे दिक्कत आई वो क्वेश्चंस को मैं अपनी सेकंड रिवीजन के लिए रखूंगा, फिर अगली बार उसमें से भी बहुत सारे हो जाएंगे, सो दैट विल बी लेफ्ट फॉर माय फाइनल रिवीजन। सो दैट इज द स्ट्रेटेजी आई यूज्ड टू मेक। फर्दर बेटा क्योंकि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं तो हमें क्वेश्चन करके भी देखने चाहिए। आई वुड रिकमेंड जब हम पहली बार रिवीजन करेंगे तो बेटा हमें लगभग 20% क्वेश्चंस बेटा लिखकर करने चाहिए। बहुत कम नंबर है बट फिर भी हमें करना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए किसी चैप्टर में आपके पास 40 क्वेश्चंस है तो लगभग 7-8 क्वेश्चन या 5 भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास टाइम अवेलेबिलिटी क्या है। तो 5 to 8 क्वेश्चंस मिनिमम आपको करने चाहिए, होने तो ज्यादा भी चाहिए बट इतना मिनिमम है, इससे ज्यादा करोगे और अच्छा है। तो जितना टाइम अवेलेबल हो ये परसेंटेज उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर लेना, बट रिकमेंडेड बेटा 20% मिनिमम आपको करना है। नेक्स्ट बाकी जो क्वेश्चंस है ऑडिट अप्रोच पर, आपने क्वेश्चन देखा, रफ पेपर कैलकुलेटर ले लीजिए, उस पर फटाफट से नंबर्स लिखते रहिए, हाँ मेरे को सॉल्व हो गया, फिर अपने सॉल्यूशन से मैच कर लीजिए, हाँ यार ये सारा डेटा ठीक है, कोई गलती है तो उसको रेक्टिफाई कर लीजिए। बट ऐसा नहीं करना क्वेश्चन यहाँ है सॉल्यूशन यहाँ चेक कर रहे हैं, अच्छा ये ऐसा हो गया ये ऐसा नहीं, अपना माइंड लगाना है। क्वेश्चन पढ़ा, अच्छा इसका ये होगा, इसका ऐसा ट्रीटमेंट, इसका ऐसा, देन यू रेफर टू द सॉल्यूशन। सो दिस शुड बी द अप्रोच ऑफ द ऑडिट। आई होप पहले ये पॉइंट क्लियर हो गए। मैंने आपको लास्ट डे क्या रिवीजन करना है वो भी समझा रहा हूं यहां पर। अब आते हैं बेटा थ्योरी पार्ट पर। देखो थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा हर पर्सन यही बोलेगा आपको कि कीवर्ड्स करें। बिल्कुल बेटा ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो हर एक के कीवर्ड्स आप आइडेंटिफाई करें, वो आपके जनरली रिस्पेक्टिव टीचर्स सबके बता ही देते हैं। अब बेटा थ्योरी में भी अपने आंसर्स लिख कर देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली बच्चा ये सोचता है मुझे थ्योरी में पेपर में लिख दूंगा, बट प्रॉब्लम ये होती है जब पेपर में लिखने जाते हैं तो वहां पर अच्छा लिख नहीं पाते या सारे वर्ड्स को कैप्चर नहीं कर पाते, जिस वजह से बेटा हमारी समस्या आ जाती है। तो मेक श्योर आप थ्योरी के हर चैप्टर के एक एक दो दो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आप जरूर लिखें, उसे प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ। अब तो बेटा पीडब्ल्यू पर एआई फीचर भी है, आप उसके थ्रू अपने आंसर इमीडिएटली चेक भी कर सकते हैं कुछ सब्जेक्ट्स के, बाकी अभी आ जाएंगे, तो आप उसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं अपने सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेटा कीवर्ड्स को हर हफ्ते रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आप वरना उसे भूल जाएंगे। तो एवरी वीक वॉट एवर यू हैव लर्न, इट विल नॉट टेक मोर देन 1 आवर। सारे सब्जेक्ट्स का भी जोड़ लूं तो जितना आपने पढ़ा है 1 से 2 घंटे अगर आप लगा लेंगे तो आराम से काम हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो बाकी थोड़ा ज्यादा समय भी लग सकता है, दैट्स फाइन। तो बेटा ये वाला काम आपको हर हफ्ते करना है। अब इसके अलावा एक बोनस पॉइंट जो यहां पर हमें बहुत ध्यान रखना है, एंड दैट इज बेटा हमें एक्टिव रिकॉल टेक्निक का फॉलो करना है। क्या मतलब सर? बेटा अगर मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में बात करूं तो जैसे ही आपने रिवीजन करा, कॉपी बंद करी, जो भी आपने पढ़ा, एक चैप्टर पढ़ा, जितने कॉन्सेप्ट पढ़े, कॉपी बंद करी। अब अपने माइंड में अपने आप से सोचिए, पहले मैंने ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, फिर ये टॉपिक है, इसमें ये मतलब है, इसमें ये मतलब है, ये मतलब है। जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज योर कॉन्सेप्ट्स इन द मिनट्स। 1-2 मिनट में फटाफट से अपने दिमाग में पूरी स्टोरी बना लीजिए। सो दैट इज कॉल्ड एक्टिव रिकॉल। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो ऐसा करना, आंखें बंद करके सोच लेना, पहला ये टॉपिक पढ़ा, फिर हमने ये पढ़ा, इसके अंदर ये पॉइंट्स थे। बट थ्योरी के अंदर बेटा एक्टिव रिकॉल करने के लिए आई वुड सजेस्ट, जो आपने कीवर्ड्स लिखे हैं या मेन पॉइंट हैं, जो हेडिंग्स हैं, उनको बेटा लिख कर देखिए। जस्ट राइट इट डाउन, थोड़ा थोड़ा, छोटा छोटा, शॉर्ट में उसको लिख कर देखिए, क्योंकि थ्योरी में जितना लिखेंगे उतना वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। तो इसलिए बेटा थ्योरी में एक्टिव रिकॉल बाय राइटिंग, और यहां पर जो एक्टिव रिकॉल है वो विजुअलाइज से आप कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपकी रिवीजन में बहुत मदद करेगा लास्ट डे तक। अब बेटा कुछ इंपॉर्टेंट बातें आती हैं, प्रॉपर स्लीप ले लेना है। ऐसा नहीं है कि अपनी स्लीप को सेक्रीफाइस करना है, ब्रेक्स लेनी है इन बिटवीन, छोटी छोटी ब्रेक्स रखिए, बट टाइम को देख कर रखिए, अपने टाइम को मैच करके रखिए। ऐसा नहीं है आपने सोचा 15 मिनट का ब्रेक, आधा घंटा हो गया, अभी तक आपने वापस स्टार्ट नहीं करा। नो, 15 मिनट्स मींस 15 मिनट्स। अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, जिसके अकॉर्डिंगली आप काम करिए। और मैं ये चाहूंगा कि आप टाइम टेबल अपने एग्जाम टाइम को ध्यान में रखकर बनाएं, कि भाई 2 to 5 तो मुझे कॉन्टिन्यूसली रोज बहुत डेडिकेटेडली पढ़ना है, क्योंकि ये वही टाइम है जब आपका पेपर होने वाला है। तो 2 to 5 में तो आपका जो माइंड है वो शार्पली काम करना चाहिए एकदम, कि यस यार इस टाइम पे तो आई एम 100% प्रोडक्टिव। बिकॉज बेटा अगर ये टाइम अगर आप सोने में लगा दिया आपने स्टार्टिंग में, तो बेटा पेपर में जाके भी नींद वाला इशू आ सकता है, कंसंट्रेशन कम हो सकता है, एनर्जी कम हो सकता है। तो उस पर बेटा थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। हेल्दी खाना खाइए, बाहर का थोड़ा अवॉइड करिए बेटा। सोशल मीडिया यूजेज मिनिमाइज करिए। आई नो वो बंद नहीं हो सकता है ना, ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर ही देख रहे हो, बट आई नो, ट्राई टू मिनिमाइज बेटा। नेगेटिविटी से दूर रहिए भैया, कोई भी कुछ बोले आपस में एक दूसरे से किसी बारे में बात मत करिए, तूने कितना पढ़ लिया, तेरा क्या हो गया, जबरदस्ती की टेंशन क्रिएट होगी। अपने प्लान पर स्टिक करिए, अपने आप पे फोकस रखिए। और अंत में बेटा मैं यही बोलूंगा, मुझे तो विश्वास है आप करके दिखाने वाले हैं, मुझे पूरा विश्वास है आप करके दिखाने वाले हैं। अब आप मुझे कमेंट में बता देना, क्या आप ये काम करने वाले हैं? मुझे ये पक्का बता देना। लास्ट इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा बेटा, ये मैंने एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी दी है, आप बेटा इसको अपनी स्ट्रक्चर, अपनी सिचुएशन, अपने प्लान के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते रहेंगे कि सर ये कैसे करना है। बेटा ये तो आपको करना पड़ेगा, बिकॉज एवरीवन विल हैव अ डिफरेंट यूनिक सिचुएशन। सो यू हैव टू फाइंड अ वे कि मैं उस सिचुएशन में कैसे फिट करूं। जैसे किसी का बैकलॉग है तो वो कैसे मैनेज करे, तो बेटा उसको बैकलॉग के साथ साथ ये काम करना पड़ेगा। कोई कह रहा है नहीं सर मेरे पास कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन है, तो बेटा उनके डेज कम हो जाएंगे। यहां पर भाई जिसका जो सिनेरियो है उनके बेटा डेज कम हो जाएंगे, अकॉर्डिंगली दे कैन मेक द मॉडिफिकेशन एंड डू द सिचुएशन। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको किस तरीके से प्लान करना है। बट दोस्तों मैं लास्ट में एक बात बोलूंगा, मेक श्योर यू हैव अ प्लान, मेक श्योर यू हैव अ प्लान, बिकॉज विदाउट प्लान यू आर नॉट गोइंग टू रीच एनीवेयर। और वो प्लान आपका लिखा होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। और मेक श्योर आप उसको समय समय पर देखते रहो कि हां मैं अपने प्लान के हिसाब से चल रहा हूं, ठीक है। सो फाइनली आई वुड से बाय बाय। तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि अंत में सिर्फ पढ़ाई काम आओगी। बाय बाय दोस्तों।